संसद में तो बहुत ऐसे शब्द और ऐसी वार्ता और ऐसी बातें होती है जो शायद स्टूडेंट्स जो हमारे जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनमें भी नहीं करते हैं। सोच से उन्होंने मना कर दिया नालसा वालों ने, और अगर इस सोच से मना कर दिया तो आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, जिनका काम है देश में शासन व्यवस्था बनी रहे, वकीलों का ही देखे और वकील अच्छा काम करे, पीड़ितों के साथ खड़े हो, ये तो संवैधानिक अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है, यही तो जनता सुप्रीम है, जनता ही सब कुछ है, वही तो सब कुछ है। कि जो ये संसद के परिसर में जो चीज़ें होती है, एक तरह से प्ले कार्ड लेके आ गए कि राहुल जी जवाब दीजिए। झारखंड में जो है वो लाठीचार्ज हुआ। साथियों नमस्कार, मैं अमरीश कुमार। साथियों आज का वीडियो जो है उसको बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो संसद हमारी है उसमें क्या होता है। संसद में तो डिबेट होती है, अच्छी अच्छी जो नेशनल इश्यूज है उन पर वार्ता सुनने को मिलती है, और फिर एक सार्थक जो है उसका जो है हल निकलता है, एक बात सामने आती है, और फिर क्या हमारे देश के भलाई के लिए क्या कानून बन रहे हैं, और क्या जो कोई बर्निंग टॉपिक्स है, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर में अपराध हुआ, या जो जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज होगा, और जो काफ़ी जो है बल प्रयोग किया गया, जो कानूनी अधिकार है उससे अधिक किया गया, इन सब पर कौन दोषी है कौन नहीं है, इन सब की चर्चा तो ये सबको नहीं देखने को मिलता है। और सड़कों पर जो है वो बातचीत सुनने को मिलती है, और संसद में तो बहुत ऐसे शब्द और ऐसी वार्ता और ऐसी बातें होती है जो शायद स्टूडेंट्स जो हमारे जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनमें भी नहीं करते हैं। तो ये आप समझिए कि ये सब चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। एक तो ये मकसद है। दूसरा जो है ये है कि जो हमारा ये जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके जो चेयरमैन है मनोज शर्मा जी, उन्होंने अभी क्या कह दिया, एक नया इशू पैदा कर दिया। तीसरा हो गया कि जो दिमागी नक्सल है, इसके ऊपर जो है दिमागी नक्सल जनता पार्टी का गठन हो गया। दिमागी नक्सल कौन है, कोई कहने लगा ये है दिमागी नक्सल, उनको कहा गया कि जो कहा गया। तो ये सब चीज़ें जो है उन सब का मेरा वीडियो पे बनाने का जो मकसद है, जो मेरी समझ में आया है, समझिए। और ये जो है देश को बचाना है, यदि हमें जंगल राज नहीं हमें बनाना है, इस देश में जंगल राज पैदा नहीं करना है, कानून विधि सम्मत राज जो है वो होना चाहिए, और ठीक देश हित में, नागरिकों के हित में कानून बनना चाहिए। तो ये सब अगर आप समझते हैं तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, और आपको अच्छा लगता है तो इसका प्रसार कीजिए, और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अभी जो है मानसून सत्र में सबसे पहले एक बात सामने आई, जो अपोजिशन ने एक मत से एक बात कही कि वह हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि जो जंतर मंतर पे 20 जुलाई को जो जैन जी है संसद मार्च करने जा रहे थे, जो अपने जो है एग्ज़ाम में जो परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, भविष्य उनका ख़राब हो रहा है, इस संबंध में कुछ अपनी बात कहना चाहते थे। काफ़ी समय से वो बैठे हुए थे। तो उनके को नियंत्रित करने के लिए जो बल प्रयोग किया गया, वो जो कानून का अधिकार है, कानून में जो अधिकार दे रखा है बल को, पुलिस बल को, चाहे पहला मिलिट्री हो चाहे पुलिस बल हो, उस कानूनी अधिकार जो उनका, उससे बहुत अधिक बल प्रयोग कर दिया गया। तो बहुत अधिक बल प्रयोग क्यों किया गया, किसके आदेश से किया गया, क्या गृह मंत्री जी के आदेश से किया गया? अगर गृह मंत्री जी ने आदेश नहीं दिया तो किसने आदेश दिया, और फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, उसको चिन्हित किया जाएगा। अगर चिन्हित नहीं किया जाएगा तो जो जिनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, उनके परिवार वाले हैं, सब उनके दोस्त हैं, उनमें एक आक्रोश पैदा होगा, और फिर इससे अधिक आप जो है बल प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसका तो हौसला बढ़ जाएगा। जिसने ऐसा बल प्रयोग कराया उसका तो हौसला बढ़ता चला जाएगा। जब उसका हौसला बढ़ता चला जाएगा, आप कानूनी अधिकार से अधिक बल प्रयोग कर रहे हैं जो आपको अधिकार नहीं है, तो जिसके खिलाफ बल प्रयोग कर रहे हैं उसका भी कानूनी अधिकार जो है प्रभावी हो जाता है। उसको जो है बैलेंस करने के लिए, उसको जो रोकने के लिए वो भी फिर बल प्रयोग कर सकता है, ये उसको कानूनी अधिकार मिल जाता है। आप किसी को, कोई पुलिस वाला अगर किसी को अनावश्यक रूप से कोई बात है अधिक बल प्रयोग करता है, चाटा मारता है, माँ बहन की गाली देता है, तो प्रोवोक भी करता है, एक प्रोवोकेशन का भी अपराध होता है। आप उकसा रहे हैं उसको अपराध करने के लिए, आप अपनी सीमा से अपना जो कानूनी अधिकार उससे आगे अधिक बल प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर उसको कानूनी अधिकार है अपने बचाव करने के लिए, और जो आपने प्रकोपन किया है, प्रोवोकेशन किया है, उसके रिएक्शन में वो आपके खिलाफ बल प्रयोग करेगा। तो क्या ये स्थिति पैदा हो जाएगी? ये चाहते हैं आप? अगर ये सब नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी और उनको दंडित नहीं करेंगे, तो आक्रोश पैदा होगा, और फिर अगली बार जब आंदोलन होगा तो ये भी छात्र है वो फिर अपना अधिकार जो कानूनी है उसका भी प्रयोग करेंगे, और पुलिस के खिलाफ भी फिर बल प्रयोग होगा। तो आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज, अब आप देखिए
कि जो अभी जो वहाँ पर नालसा यूनिवर्सिटी है हमारी हैदराबाद में, जहाँ के सबसे अच्छे जो एलएलबी के जो छात्र निकल के आते हैं एलएलबी पास करके, और बहुत अच्छे अच्छे जो है वो कानूनीविद बन जाते हैं, और बहुत अच्छा जो है उनका जो हमारा जो विधि विशेषज्ञ है वो वहीं के विधि विशेषज्ञ जो है वो बहुत अच्छे देश हित में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं सब। उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम चीफ जस्टिस महोदय जो हमारे हैं सूर्यकांत जी, उनसे डिग्री नहीं लेंगे इस बार। तो उनका कारण था, उसमें आप मत जाइए, लेकिन आप समझ लीजिए कि सूर्यकांत जी शायद खुद ही पछता रहे, और ऐसा सूर्यकांत जी ने जो भी कहा चीफ जस्टिस महोदय ने, वो अपनी गरिमा गिराई। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा तो गिरी क्या गिरी, चीफ जस्टिस महोदय ने अपनी गरिमा गिरा दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, वो तो आप सब जानते हैं कि जो ये नौजवान को काकरोच कहा था, शायद ये भूल गए लोग बाग। उन्होंने वकीलों के शब्द में ये कहा था कि बहुत सारे फर्जी डिग्री वाले घूम रहे हैं, इनकी जांच सीबीआई से करानी जानी चाहिए। सीबीआई जांच करे कि कौन कौन फर्जी डिग्री वाले घूम रहे हैं। तो वकीलों की जांच तो सीबीआई से करा रहे थे, किसी पॉलिटिशियन की नहीं कराई उन्होंने जांच। बड़े पॉलिटिशियन पे स्मृति ईरानी है और जिन्हें किस किस पर आरोप लगता है फर्जी डिग्री लिए घूम रहे हैं, उनके लिए तो अगर रिट पिटीशन दायर होती है तो उसे भी खारिज कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति जो आशीर्वाद देता है, जिसके हम लोग पैर छूते हैं, वो क्या है? पैर छूने का आशीर्वाद का क्या कुछ उद्देश्य, क्या इसके पीछे सोच है, और क्या इसके पीछे साइंटिफिक या आध्यात्मिक क्या चीज़ है, विज्ञान क्या है इसका? मैं तो समझता हूँ, मैंने जो समझा है वो तो ये विज्ञान पूर्वजों से समझा है, संतों से समझा है कि भाई संत लोगों के पैर छू आशीर्वाद लो तो उनका चरित्र, उनके गुण, संत गुण कुछ अपने में भी आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का ज़माना क्या है कि आप रिमोट दबाइए, कौन सी रेंज होती है, अमेरिका से जो है आप बात कर लीजिए मोबाइल से, तो रेंज है ना कुछ, तो वातावरण में ऐसी चीज़ें जोड़ती है। संत जो होते हैं, अच्छे चरित्र के जो होते हैं, उनसे ही आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका ही हाथ जो है अपने सिर पर रखवाना चाहिए, उनका ही चरण छूना चाहिए। लेकिन जो चरित्र इनका हम महसूस करते हैं कि ऐसा चरित्र नहीं है, तो उनसे तो हम मना कर सकते हैं कि हम आपके पैर नहीं छुएंगे, हम आपसे आशीर्वाद नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ इसी सोच से उन्होंने मना कर दिया नालसा वालों ने। और अगर इस सोच से मना कर दिया तो आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, जिनका काम है देश में शासन व्यवस्था बनी रहे, वकीलों का ही देखे और वकील अच्छा काम करे, पीड़ितों के साथ खड़े हो और अच्छा क्षेत्र निर्माण हो इस देश में, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि साहब जो वहाँ के स्टूडेंट डिग्री लेके आएंगे, कोई बार काउंसिल देश की है उनको जो है एडवोकेट के रूप में पंजीकृत ना करे। आप बताइए क्या उनका अधिकार है? एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत एक एडवोकेट को पंजीकृत कराने के लिए जो भी कंडीशंस है, जैसे कि एमपी बनने के लिए जो कंडीशंस है, नागरिक होना चाहिए, जो भी और चीज़ें हैं, अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोक सकते हैं उसको? वो भी नहीं रोक सकते हैं। हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। आप क्या बीसीआई के चेयरमैन साहब को इतना भी नहीं पता? फिर इससे पहले उन्होंने क्या कही थी? कोई रिएक्शन नहीं होता, हमारे यहाँ वकील भी सब चुप बैठे रहते हैं, बार काउंसिल ऑफ स्टेट की जो वो भी चुप बैठी रहती है, इसलिए तो होता है, बढ़ते चले जाते हैं। फिर एक बार आप असंवैधानिक कोई बात करेंगे या करेंगे, उसका अगर उसी वक्त उसको कंट्रोल नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो फिर बढ़ते चले जाएंगे, फिर वही तानाशाही चली जाती है। उन्होंने क्या कहा था? लोग भूल गए, हमारे वकील साहब लोग भूल गए। उन्होंने यह आदेश जारी किया था, अब निकल के आ रही है वो बात, और पहले से सबको पता है कि बीसीआई के किसी रूल रेगुलेशन पे या कोई नीति बनाता है या बार काउंसिल ऑफ स्टेट कोई बनाता है, उनकी अगर कोई आलोचना करेगा उसे दंडित किया जाएगा। आलोचना नहीं कर सकते आप, दंडित किया जाएगा। कहीं दंडित करने की पावर है? अरे आलोचना तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी होती है, संसद में कानून बनते हैं उनकी भी होती है। ये तो संवैधानिक अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है, यही तो जनता सुप्रीम है, जनता ही सब कुछ है, वही तो सब कुछ है। आप क्या चाहते हैं? तो बीसीआई के जो हमारे जो चेयरमैन साहब है मनन शर्मा जी, अब क्या है ये भी सबको दिखाई दे रहा है कि ये देश हित में, समाज के हित में, वकीलों के हित में शायद नहीं काम करते। स्कूल खुल रहे हैं, लॉ कॉलेज खुल रहे हैं, कौन खुलवाता है, कौन देखता है? सब बीसीआई वगैरह देखती है। कैसे कैसे स्कूल, कैसे कैसे छात्र निकल के आ रहे हैं, सब अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उसके माध्यम से आप राज्यसभा के जो है सांसद हो गए, आप मना कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? सब कुछ ही दिखाई देता है। करोड़ों रुपए निकल के आ रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस में खर्च कर रहे हैं, टीएडीए बन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के, महीनों में करोड़ों करोड़ रुपए के। क्या कोई उसका उपयोग हो रहा है जनता के हित में, वकीलों के हित में? अरे वकील बेचारे जो है, आप देखिए नए बच्चे आते हैं, उनको जो है कितने कितने वर्ष होते हैं उनको प्रैक्टिस में, आप देखिए उनको कोई बहुत सी डिमांड है कि भाई आप उन्हें कुछ इंसेंटिव दीजिए, कुछ दीजिए उन लोगों को, है अच्छे चैम्बर बनाइए, कुछ और करिए, कुछ भी नहीं है इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें आती है। अब आप यह बात समझ लीजिए
कि जो ये संसद के परिसर में जो चीज़ें होती है, एक तरफ से प्ले कार्ड लेके आ गए कि राहुल जी जवाब दीजिए, झारखंड में जो है वो लाठीचार्ज हुआ, एक तरफ से आ गए अमित शाह जी कोर्ट में आइए, उसमें संसद में आइए और जो है जवाब दीजिए जनतंत्र में। तो वहीं पर सारी डिबेट हो रही है, जैसे विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रांगण में सब होती है, संसद में कुछ नहीं हुआ, संसद में कुछ नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये भी आप समझ लीजिए, मैं जो समझ रहा हूँ क्यों नहीं ये बात हुई, संसद में ये बात क्यों नहीं सामने आई, इसलिए नहीं आई मैं समझता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनकी जो कर्तव्य था कि वो सब बताते, वो संभवतः जनता का कॉन्फिडेंस, जनता की जो जनप्रतिनिधि है, जनता का विश्वास खो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जनता हमारी सुरक्षा नहीं करेगी, जनता तो हमारे से आक्रोशित है। अब उनकी सुरक्षा क्या है, वो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर डिपेंड है। अब अगर वो कोई गलती कर रहा है, इस तरह का कर रहा है कि वो दंडित भी हो सकता है, चाहे पुलिस कमिश्नर भी शायद इस पर दंडित हो सकते हैं, तो उनको भी अगर इस तरह से दंडित और नाराज कर लेंगे तो वो तो असहाय हो जाएंगे। वो तो ये समझते हैं कि फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम सत्ता जो कर रहे हैं, सत्ता में आज है, या हम जो है जनता हमारे से आक्रोशित है, हमारा बचाव करेगी, तो वो जो है ये करेंगे हमारे पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्स। और क्या करेंगे, और आप समझिए गुंडे बदमाश इकट्ठे कर रखे हैं। अभी आपने देखा बहुआ मोत्रा जी सर्किट हाउस में ठहरी हुई थी बंगाल में, और रात में 9:30-10 बजे ATM ने आदेश दे दिया कि आप निकलिए और ये इसमें रिनोवेशन होगा और अब जाइए सर्किट हाउस से, और बाहर भीड़ खड़ी है। क्योंकि उससे पहले आपने देखा कि बंगाल में इलेक्शन के बाद कितने जो है वो अच्छे नेताओं को मारा पीटा गया, क्या किसी का कुछ बिगड़ा, किसी ने मारा पीटा। यही हो रहा है, जो इस तरह का अराजक तत्व है वो अपना उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ये बहुत समय से देख रहा है, इसीलिए ये सब बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो बागी हो रहे हैं, इस तरह के जो लोग हो रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ दिमागी नक्सल, तो इस तरह के दिमागी नक्सल वाले, तो इसी तरह के लोगों को अगर कहा जा रहा है तो ये तो आप ही लोग पैदा करवा रहे हैं। और जो सिस्टम से बोलता है, सिस्टम का अन्याय नहीं सह पा रहा है, नक्सलवाड़ी जो देश में हमारा एक क्षेत्र था, वहाँ से जो ये नक्सल वो निकले, वो भी इसी वजह से सब निकले। और आप पान सिंह तोमर की पिक्चर देख लीजिए, पान सिंह तोमर की जो पिक्चर है उसमें वो सेना का बहुत बढ़िया जवान था, बड़ा अच्छा एथलीट था, और जब वो आया रिटायर्ड होके तो लूटा पिटा था, सारी ज़मीन वगैरह उसकी सब जो विधि विरुद्ध लोगों ने जो काम करते हैं उन लोगों ने ले लिए, रिश्तेदारों ने ले लिए। और जब वो सिस्टम में गया, पुलिस पे गया, वहाँ गया और कानून के अनुसार चाहता था, तो उसको धक्के मारा, बेइज्जती करी, कूद पड़ा चंबल में कूद पड़ा, बागी हो गया। इस सिस्टम से लड़के जो बागी हो रहे हैं, नक्सली हो रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सब हो रहे हैं इसी तरह की उससे हो रहे हैं। तो वो जो है वो आप समझ लीजिए कि उसने क्या, वहाँ का जो उस पिक्चर में एक डायलॉग था, जब उससे कहा गया कि आप तो जो है डकैत हो गए, उन्होंने कहा डकैत नहीं हुआ, मैं बागी हुआ हूँ इस सिस्टम के वजह से, डकैत तो बैठते होंगे संसद में। तो ये जो बागी शब्द है, अब तो बागी शब्द बहुत अच्छा एक राजनीतिक उसमें भी उपयोग हो रहा है। एक हमारे मित्र है वो बता रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये बात। वो कहने लगे कि साहब देखिए बागियों की तो बड़ी पूछ हो रही है आजकल। मैंने कहा कैसे? कहने लगे देखिए कांग्रेस के जो बागी हैं वो सत्ता में जाते हैं और उनको कोई बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, पद मिलता है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और जो सत्ता में जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उसके जो कट्टर जो उसके बिल्कुल विचारधारा के हैं वो दरी उठाते हैं और कुर्सी बिछाते हैं और माला डालते ही रह जाते हैं। बागियों की बड़ी पूछ है। अब कल को कांग्रेस की सरकार आए, सपा के आए, तो यही लोग जो आज भाजपा में गए, यही निकल के भाजपा से बागी होके और इधर आ जाएंगे वो लोग। तो बागियों ने देश जो है वो चला रखा है इसका। और ये बागी है, इसका क्या कैरेक्टर होता है, क्या होता है, यही फिर संसद में सब दिखाई दे रहा है। तो ये आप समझ लीजिए आज का जो मेरा वीडियो का मकसद ये है, ये देश जो है वो कानून के अनुसार चलना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। इंदिरा जी की एक बात मुझे याद आ गई कि जब एक बार बात हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी कानून पर कुछ आपत्ति कर रहे थे, तो इंदिरा जी ने कहा था कि अटल जी आप तो समझदार हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए मैडम, प्राइम मिनिस्टर आपके पास वोट है, आपके पास सांसद है, बिल तो पास हो ही जाएगा, लेकिन मेरी बात भी अगर आप सुन लें तो आपको अच्छी लगे तो शायद उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बात सुनी जाती थी। जब सुषमा स्वराज जी, माननीय सुषमा स्वराज जी अपोजिशन में थी, वो बोलती थी, तो जो इंदिरा गांधी जी के समर्थक थे बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते थे और बहुत सार्थक बात सामने आती थी। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि संसद में इस तरह के कुछ नहीं हो रहे हैं। बहुत ही ऐसी बातें हो रही है जो विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स भी आजकल आपस में करना पसंद नहीं करते हैं। इस सबको दूर करिए, वरना फिर जंगल राज दूर नहीं है, फिर वो जंगल राज जो है वो कायम हो जाएगा इस देश के अंदर। उससे उसको बचाइए आप। आज का वीडियो का मेरा यही मकसद है। आगे आप जो है इसी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं, मेरी बात से सहमत हो, तो इसको प्रचार प्रसार कीजिए और मेरे वीडियो को इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।